हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सीसी का चैप्टर नंबर 4 था वो हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम एसपी का चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कि जैसा कि हमने एसपी का जो लास्ट चैप्टर देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें कैसा था कि कोई भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। At the time of registration, the company has to present and register the memorandum of association and article of association। कि जैसा हमने लास्ट देखा था कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाते तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका रिटर्न कंसेंट जो है वो सारी चीज़ें जो होता है ज़रूरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी कंपनी। कि जैसा कि हम बोलते हैं ना कि हमारे कंट्री को चलाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, एज इट इज़ कंपनी को चलाने के लिए उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर से कंपनी को पता चलता है कि उन्हें किस तरह से कंपनी को चलाना है और कैसे उन्हें आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखनी है। It is a basic document of a company which based upon the area of operation of company, external affairs of the company, its relation to outsiders are determined। कि यहाँ पे ये एक क्राइटेरिया हमें बताता है कि हमें किस तरह से काम करना है, कैसे करना है और बाहर के लोगों के साथ हमें किस तरह से रिलेशन मेंटेन रखना है। ये सारी चीज़ें हमें मेमोरेंडम में पता चलती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी वेर इन नेम, कैपिटल, लायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से हमें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, उसकी लायबिलिटी मतलब उनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है, वो कंपनी बनाई क्यों गई है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है और हम ये सारी चीज़ों को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि मेमोरेंडम किसे कहते हैं। यहाँ एक नॉर्मल मेमोरेंडम का हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम अकॉर्डिंग द प्रॉपर जो मीनिंग है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो क्या है वो हम देखते हैं। नाउ वी विल सी द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट वी सी द मीनिंग। Memorandum of Association is a fundamental document of a company which determines the area of a working of the company। कि यहाँ पे Memorandum of Association के ऊपर से हमें पता चलता है कि कंपनी को कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में। The objective of Memorandum of Association is to provide information about the objective of the company to the shareholders, creditors and all the persons having relation with the company। यहाँ पे मेमोरेंडम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंपनी के जो मोटिव है, कंपनी किस मोटिव से बनेगी है, वो मोटिव जो वो शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और जो लोग कंपनी के साथ रिलेटेड है उन सारे लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। Thus, Memorandum of Association is a very important document indicated establishment of the company having specific name, situated in a particular state, having fixed share capital, with the definitive fixed liabilities of its member and specific objective। अब यहाँ पे मेमोरेंडम के ऊपर से हमें पता चलता है कि जो कंपनी है उसका एक नाम क्या है, उसकी फिक्स शेयर कैपिटल कितनी है, वो कौन से स्टेट में है, एज वेल एज उनके जो शेयर होल्डर्स है, उनके मेंबर्स, उनकी लायबिलिटीज़ कौन कितनी है और उसके मेंबर्स जो कितने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। वो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो प्रॉपरली अच्छे से हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट हुई है। ये तो हमने जनरल मीनिंग देखा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अ कंपनी ऑफ अ कंपनी एज अ ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परस्यूरेंस ऑफ एनी कंपनी लॉ और द प्रेजेंट एक्ट। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू पता चलता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, किस तरह से बनाई गई है
और वो टाइम टू टाइम अगर उसमें कहीं पे भी वो हमें बताता है कि हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें कब कौन सा काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। एज स्टेटेड लॉर्ड कैन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इज सच अ डॉक्यूमेंट विच शोज लिमिटेशन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू उसके जो ऑफिसर्स हैं उनकी लिमिटेशन, वो कंपनी के अंदर अगर काम करें तो उन्हें कितना काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो डॉक्यूमेंट बताता है दैट इज़ कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमने डेफिनेशंस देखी, उसके ऊपर से आपको पता चली गया होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। फॉर द पर्पस टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड पब्लिक एट लार्ज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी फ्रॉम अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि जैसा कि हमने ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस और मीनिंग देखे उसके ऊपर से हमें पता तो चल ही गया होगा कि उसका मेन काम क्या है कि शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और उसके ऊपर से हमें यहाँ पे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी की एक बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी के, यहाँ पे इसके ऊपर से हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं। इट इज़ यूजफुल टू ऑल द पार्टीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, अदर इन्वेस्टर्स, पब्लिक एंड गवर्नमेंट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टूल है। इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी एंड इट्स रजिस्टर ऑफिस के, हमें कंपनी बनाई कब गई है और उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह से कोई भी कंपनी जो है वो मेमोरेंडम में चेंजेस करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसी तरह से कोई भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो उसका इंस्टीट्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसलिए उसमें चेंज लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। डिपेंडिंग upon the nature of the company, memorandum of a company can be drafted as per one of the following forms prescribed in the various table of schedule I of company। कि अलग अलग कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी फॉलोइंग फॉर्मेट्स के हिसाब से जो है वो टेबल शेड्यूल आई में जो हमें दिए गए हैं कंपनी एक्ट के शेड्यूल आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो आपको टेबल दिखाई दे उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी इजीली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बना सकती है। इफ़ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर, तो वो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएगी कि शेड्यूल आई में जो टेबल ए के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट दिया होता है कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो बना सकती है उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कि अगर कंपनी जो है वो गारंटी से लिमिटेड है तो वो उनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी एक में शेड्यूल आई के अकॉर्डिंग जो टेबल ए है उसके हिसाब से वो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रिपेयर कर सकती है। कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल एट दैट टाइम ही विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द टेबल सी ऑफ शेड्यूल आई ऑफ द कंपनी एक्ट। नाउ कंपनी इज लिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है और उसके शेयर कैपिटल भी नहीं है एट दैट टाइम, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल डी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एंड लास्ट में अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है और उसके शेयर कैपिटल भी है, तो एट दैट टाइम कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो टेबल ई के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू बी प्रिंटेड इन अ सीरियली नंबर्ड पैराग्राफ्स prescribed as per the content of a table A, B, C, D, E, or whatever is applicable to the same should be signed by the subscriber of the company in the presence of witness। कि यहाँ पे ये जो भी हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे वो एकदम प्रिंटेड होनी चाहिए, पैराग्राफ वाइज प्रिंटेड
होनी चाहिए और उसका जो कंटेंट है वो टेबल ABCDE जो हमने अभी देखे उसके अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें कंपनी के सब्सक्राइबर मतलब कि जो प्रमोटर्स हैं और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी साइन जो है वो होना ज़रूरी होता है और वो भी विटनेस के सामने। एनी प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस टू द कंपनी एक्ट शैल बी वॉइड। मतलब कि जो भी हम कुछ अगर प्रोविज़न बनाए हैं मेमोरेंडम में वो कंपनी एक्ट के अगर ऑपोजिट उसके अगेंस्ट होती है तो वो वैलिड नहीं होगी। सिमिलरली एनी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट और रिसोल्यूशन पास बाय कंपनी जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर वॉइड। कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं या जो भी हम रिसोल्यूशन पास करते हैं वो कंपनी एक्ट के बियॉन्ड होकर उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड होगा तो वो डिसीजन जो है वो हमारा वैलिड नहीं होगा। इसलिए जब भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है क्योंकि वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट और एक बार वो डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसमें हम कोई भी चेंजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आता है और इसलिए जब भी हम ये बनाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसे ड्राफ्ट करना चाहिए और सब लोगों की सहमति से ही उसमें साइन होना ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं उसका मीनिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। उसके ऊपर से आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।